पहलवान जी उर्फ रमाशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 34 से इस बार आप प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं और आपको इस बार टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह मिला है, तो क्या आप कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के और छाप को लेकर के? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें टेम्पू छाप मिला है, हम ऐसा विकास करें कि 34 नंबर वार्ड की तकदीर हम बदल दें। नाला है, रोड है, जनता के समस्या है, ये हम सब हल कर दें। 15 बरस से कुछ नहीं हुआ, बल्कि हम ठार हैं इसी के लिए कि हम 34 नंबर वार्ड की भविष्य बदलने लिए हम जा रहे हैं। इसी के लिए हम ठार हुए हैं। दारों का कोई मतलब नहीं। और कोई मुद्दा आपका नहीं है? और कोई विकास को ही लेकर के आप यहाँ पे खड़े हो रहे हैं? हाँ, विकास के लिए हम खाली विकास करेंगे, जनता के हम दिल में बस जाएंगे। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो इतने दिनों में आपने बहुत समय दिया जनता के साथ, जनता से मिले हैं, क्या कहते हैं जनता आपसे? हम ये कहते हैं कि हम जनता के हम बीच में रहेंगे, जनता के हम दिल में रहेंगे, हम विकास आप लोग के करेंगे। क्या समस्याएं सुनने को मिल रही है क्षेत्र में जब आप जनता के बीच में जाते हैं सर? पहले मैं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, मैं गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है जी। मैं तो पहले वो दोनों आदमी को नमन करता हूँ। जब हम गए, ये तो प्रत्याशी है, प्रत्याशी में घूमते हैं, लेकिन हम चौक चौराहा जहाँ तहाँ बैठने से हमको यही मिला कि न नाला है, न रोड है, न राशन है, न पानी है, न बिजली है। बरसात के दिनों में जनता ने कहा कि हम कमर और पानी में जाकर के आते हैं जाते हैं, न यहाँ रोड बनता है, न नाला बनता है। तो हरिंदर जी आप यही कहेंगे कि आप अपने भाई को खड़ा कराइए, आप खड़ा होइए। हम कहा कि मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन कहा कि नहीं, आप किसी सदस्य को खड़ा कराइए अपने परिवार जी। और आप ने जो यहाँ लोगों को कुछ सुविधा दिया है अपने स्तर से, इसलिए हमको पूरा आशा है, विश्वास है कि आप अपने भाई रामाशंकर जी को खड़ा कराए हैं, तो हमारा काम ये नाला, पानी, बिजली, शिक्षा, मच्छर, डेंगू, ये सब का, हेल्थ सबका आप सफाई करवा दीजिएगा। ये मेरा विश्वास है आप पर। आपने जो अपना संकल्प निकाला, उसमें कुल 6 संकल्प पे आपने जो बात की है, चर्चा की है, जिसको लेकर के आप क्षेत्र में एक पैम्पलेट के माध्यम से जनता को बता भी रहे हैं। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जनता आपके इस संकल्प से संतुष्ट है? ये संकल्प पत्र जो हम लिया है, इसमें जनता कहा है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि ये संकल्प आपका जो है ये पूरा होगा, आप पूरा करेंगे। और मैं आपको भारी से भारी मतों से टेम्पू चाप पर मोहर लगाकर रामाशंकर पहलवान जी को मैं माला दूंगा, जिताऊंगा, और जिता करके इनसे ये संकल्प का वादा जो हुआ है मैं काम करा लूँगा। अच्छा, आपसे ये जानना है कि खासतौर पे यहाँ 2 समस्याएं जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो हर वार्ड में शौचालय की व्यवस्था और दूसरी पार्क की व्यवस्था। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मैं शौचालय और पार्क दोनों का प्राथमिकता है, दोनों हम करेंगे। नहीं चुना है, पैसा जो था सब चला गया, और दोनों काम हम इनसे करवा करके, इनसे अगर यदि पार नहीं लगेगा तो मैं अपने एमएलए और एमपी से मैंने फंड ला करके इसको पूरा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि वार्ड नंबर 34 की जनता को आप जो है चुनाव को लेकर के अपने छाप की जो आपको मिला है उसको लेकर के आप अपने वार्ड की जनता से जो है अनुरोध करें वोटिंग के लिए। मैं अपने जनता से ये, सरकार हमको टेम्पू छाप दिया है और सरकार भी समझ गई है कि इस टेम्पू के रफ्तार से
जो टेम्पू जिस रफ्तार से चलती है उस रफ्तार से 34 नंबर वार्ड का विकास होगा, इस टेम्पू के रफ्तार से। ये हमारा जो चुनाव चिन्ह मिला है, ये ऊपर वाला का कहिए, सरकार का कहिए, ये जनता का भविष्य का कहिए, इसलिए ही हमको टेम्पू चाप मिला कि ये टेम्पू का जिस प्रकार रोड पर सड़क पर दौड़ती है वैसे विकास दौड़ेगी। जनता से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जो टेम्पू चाप कम संख्या 3 पर मिला है, इस पर मुहर लगा करके इस वार्ड नंबर 34 के मतदाताओं से अनुरोध है, प्रार्थना है कि ये लोग इस पर बटन दबा करके 3 नंबर पर बटन दबा करके टेम्पू चाप पर श्री रामाशंकर पहलवान जी को विजयी बनावे और उनसे विकास का काम ले। चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 34 की जनता जो भी देख रही है, आपकी बात को सुने, आपकी बात पे विश्वास करें और इस बार एक ऐसे व्यक्ति की चुने जो सही में वार्ड का विकास कर सके। हमारे साथ सर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार यादव। अच्छा, अभी तक वार्ड नंबर 34 में जो अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद थे उनके द्वारा कितना विकास हुआ? विकास के नाम पर विनाश हुआ है सर 15 सालों में। विकास नाम का तो कोई 34 नंबर वार्ड में है ही नहीं। और हमारे जितने 34 नंबर वार्ड के मैंने मतदाता हैं, बहुत सा इस जगह पर घर बन गया है कि वहाँ तक शाम के 6 बजे के बाद अगर वो घर में नहीं जाएगा तो फिर रात भर बाहर रहना पड़ेगा। इस तरह का वहाँ व्यवस्था मैंने बहुत जगह पर व्यवस्था है सर। तो इस बार अभी चुनाव आ चुका है, चुनाव में बहुत लोग खड़े हैं, क्या लगता है कि इस बार वार्ड नंबर 34 में बदलाव होगा? बदलाव का ब्यार बढ़ चुका है सर। टेम्पू का रफ्तार में बहुत रफ्तार के आगे कोई नहीं है। बोलने के लिए बाजार में बहुत सा बुरा भला आदमी घूम रहा है, खरीद बिक्री के लिए घूम रहा है। बाकी जनता ने जिस तरह से विश्वास पहलवान जी पर किया है, वो पहलवान जी को विजयी बनाकर ही संकल्प अपना पूरा लेकर छोड़ेगा। चाहेंगे आपसे कि क्या अभी तक वार्ड नंबर 34 में विकास हुआ या नहीं? कुछ विकास नहीं हुआ है। 15 साल के पीरियड में कुछ विकास नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ वार्ड नंबर 34 में बदलाव होगा? हम लोग चमका देंगे 34 को। हाँ, लगता है कि जो प्रतिनिधि जो खड़े हैं, आपको लगता है कि उनको विश्वास है इस बार अगर वो आते हैं हाँ, तो विकास करेंगे? पूरा विश्वास। नाम है सुरेंद्र प्रसाद। क्या लगता है वार्ड नंबर 34 में विकास हुआ है? 34 के विकास है कि रात गोड़ तो फूट गया है, घूमने गए तो 34 वार्ड में जब सुधे रहता तो गोड़ फूट जाता। ये विकास करने के लिए टेम्पू छाप है, मतदाता है लोग, वो सब लोग बढ़िया से विजय करे, अपना वोट गिरावे और जय जयकार मनावे। कहिए दिए हैं कि सब कुछ हम कर। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप अपने वार्ड 34 में जो विकास अभी तक हो पाया है वर्तमान वार्ड पार्षद के द्वारा, क्या लगता है कि उससे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और हम लोग गांव से यहाँ पे आए थे तो शहर को सोच के आए थे कि शहर में आएंगे तो मुझे स्ट्रीट लाइट मिलेगी, डस्टबिन मिलेगी, वो गाड़ी वाले कचरे वाले आएंगे, परमानेंट आएंगे। ये सब ऐसा कुछ हम लोग को मिलता नहीं। इससे तो बेहतर है कि हम लोग गांव में जाते हैं तो वहाँ पे वार्ड का जो सदस्य लोग हैं वो लोग को देखते हैं, वहाँ पे यहाँ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है। और फंड के मामले में किया जाए तो शहर में फंड इनके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन विकास और काम के नाम पर कुछ नहीं इनके पास। सिर्फ जनता को मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, रास्ता भटका करके किसी भी तरह से मतलब चुनावी मुद्दा पे बात करके, और विकास का मामला में कुछ काम नहीं इनके पास। जो भी सुविधा चाहिए शहर की वो सब ये लोग इनके पास है, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है कि कोई ऐसा है जो लगता है कि वार्ड नंबर 34? बिल्कुल है। वार्ड नंबर 34 के भावी उम्मीदवार हैं रामाशंकर पहलवान जी हैं, जिनको हम लोग जिताएंगे और इस बार जीतेंगे भी, और भारी से भारी मतों से जीतेंगे। और वार्ड नंबर 34 का बहुत सारा ऐसा काम है जो उनके मतलब आने के बाद ही काम होगा और वो करेंगे भी आगे चलकर। क्या लगता है कि यहाँ पे जो मूलभूत जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए जनता को, क्या वो यहाँ पे मिल पाता है? जी नहीं, पिछले 15 साल से हम लोग तो छोटा ही थे, लेकिन अब इस उम्र में आ गए हैं। देखते देखते मतलब रोड में इतना पानी जमा होता है हम लोग के वार्ड में कि मतलब कि समझ लीजिए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
ऐसा स्थिति है हम लोग का रोड का। पिछले 15 साल से मतलब कि वार्ड जो है अभी जो कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर, वो हम लोग के वार्ड में कभी झांकी पारने नहीं आते, और चुनाव जब आते हैं, नज़दीक चुनाव आ जाते हैं तो मतलब आते हैं और भटकाते हैं हम लोग को। लेकिन हम लोग इस बार भटकने वाले भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं और विकास अपना काम कराने वाले। क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, वार्ड नंबर 34 का जितना भी विकास हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग के वार्ड में घूमने पर वार्ड नंबर 34 के यही मतदाता और जनता कह रही है कि आज 15 वर्ष या 20 वर्ष से जो भी यहाँ के उम्मीदवार, वार्ड पार्षद या जो भी हैं, आज तक वो कोई काम नहीं किए। खाली चुनाव के टाइम में आते हैं, कहते हैं कि हम हाई काम करेंगे, हाउ काम करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। इसी के चलते रामा शंकर आए, उस पहलवान जी को हम लोगों ने मतलब कि चुना है वार्ड नंबर 34 से, जिनका क्रमांक संख्या 3 टेम्पू छाप है। हम लोग टेम्पू छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बना करके उनको वार्ड में मतलब कि विकास करने का काम करने का हम लोग मतलब कि थी किया है। चुनाव आ चुका है, लोग अब अपने लिए वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है वार्ड नंबर 34 में इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव जरूर होगा। 15 साल से मैंने देखते आ रहे हैं, मुखिया ने नाला बनवा रहे हैं, न पानी के दे रहे हैं, न लाइट के दे रहे हैं। कभी कहीं कहीं ऐसा जगह है कि वहाँ पर भर भर ठुना हेल कर जा रहे हैं, रोड की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मैं चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि उस विकास के जरिए विकास करने के लिए मैं रामा शंकर बाबू पहलवान को प्रत्याशी के रूप में चुने हैं, जिनका क्रम संख्या 3 और टेम्पू छाप पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय कराए, ताकि हम लोग का विकास हो, नाला के काम हो, गली गली में लाइट के काम हो, चौराहे। उसी का है, अभी देखिए तो पहले देख लीजिएगा तो काम देखिए, दिखाइए, पैर पे लगाइए, पैर पे लगाइए। ये पूरा सड़ गया। पानी के यहाँ जल जमाव के बदलाव अब अभी तो बदलाव होगा ना। हमारा नाम विश्वनाथ जी है। क्या लगता है सर, वार्ड नंबर 34 में एकदम बदलाव सब लोग का हृदय में, आत्मा में बैठ गए हैं, क्योंकि बदल देना है। मतलब भारी से भारी मतों, हाँ, भारी से भारी मतों से उनको विजय बना देना। क्रम संख्या 3 पे हाँ, बटन दबा के टेम्पू छाप को विजय बनाना। मेरा नाम किशोरी साहू हुआ। ये आपका, ये बताइए, अभी जो वार्ड नंबर 34 के निवर्तमान वार्ड पार्षद है, कितना विकास किए हैं? आगे से तो कुछ विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस बार देखिए रामा शंकर पहलवान जी को क्रम संख्या 3 का ये खड़ी हुए हैं। क्या उनका लगता है सर कि अगर ये जीत जाते हैं तो जो इनका निश्चय 6 हाँ, जो विकास नहीं हुआ वो विकास नहीं सफल होंगे, अपूर्ण होंगे, ये मेरा विश्वास है। ये वार्ड नंबर 34 के जिसे आम जनता कह रही है कि ये विकास नहीं विनाश किए हैं, ये बात सही है? ये सही बात है। ये अगर मान लीजिए ये जो पहलवान जी हैं, अगर ये जीतते हैं, इनका जो छौ निश्चय जो कार्य अपना जो दिखा रहे हैं पॉम्पलेट पे, क्या विकास करेंगे? हाँ, विकास करेंगे, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास जी। चलिए।